18 साल घरेलू हिंसा झेलने वाली अमीर खानदान की बेटी ने पिता को मारने के बाद भी बेफिक्री से कॉफी पी रही थी। उसे खतरे का अंदाजा नहीं था। जल्द ही बोफुलेर उसके पास आ गया। जब उसने एला को देखा तो वह उसके आकर्षण में डूब गया, क्योंकि एला अपनी माँ की तरह थी। शराब पीना लेकिन जरूरी काम करना था, इसलिए उसने तुरंत एला से पूछा कि आग लगने के वक्त वह कहाँ थी। लेकिन एला घबराई हुई थी कि बोल नहीं पाई। इसी दौरान दादी को पता चल गया कि वह हादसा नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया। जब दादी ने देखा कि एला ठीक नहीं लग रही है तो लगा जैसे वह छुपाना चाहती है। उसे ऊपर जाने कह दिया। इसके बाद जब परिवार चर्चा कर रहा था कि आखिर किसने किया, तो एला को याद आया कि जब आग लगाई जा रही थी तो संयोग से सोहे ने उसे देख लिया था। लेकिन उस वक्त एला ने इस बारे में नहीं सोचा और मुड़कर चली गई। सोहे आग लगने की वजह से आईसीयू में भर्ती है। इसके बाद एला दादी के घर से भागी, पर आतांग ने दरवाजे पर उसे रोका। फिर दोनों अपने बचपन के गुप्त अड्डे पर पहुँचे। आखिरकार कई सालों बाद मिल रहे थे तो पुरानी बातें साझा की। लेकिन एला जानती थी कि आतांग हमेशा उसे पसंद करता था। हिम्मत न होने के कारण वह छोटी हरकतों से एला को छूता था, ताकि उसकी भावनाएं एला को पता न चलें। दूसरी ओर अहुई के पिता ने कर्ज का बोझ डाल दिया था। माँ बेटे दोनों ने हर जगह पैसे उधार लेने की कोशिश की, पर कहीं से भी पैसे नहीं मिले। इस पर उसकी माँ ने उसे एक सलाह दी कि वह एला को अपने प्यार में फंसा ले। अगर वह किसी अमीर परिवार से रिश्ता जोड़ लेता है तो सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। दोनों ने तुरंत इस पर अमल करने का फैसला किया और तोहफे लेकर एला से मिलने पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, आतंक ने उन्हें रोक लिया। इस समय एला अपने कमरे में म्यूजिक सुन रही थी और बचपन में अपनी माँ के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। सिर्फ इसी तरह वह खुद को शांत कर पाती थी। इसके बाद दादी वहाँ आ गईं और झटके से उसके हेडफोन उतार दिए। आज उसके पिता की मृत्यु के 7 दिन पूरे हो रहे थे। दादी उसे इतनी खुश नहीं देख सकती थी। उन्होंने कहा कि क्या वह नीचे जाकर थोड़ी देर के लिए दिखावे के लिए भी रो नहीं सकती। दादी ने उसकी ठुड्डी पकड़ी और कहा कि अगर वह अपने मृत पिता का सम्मान नहीं कर सकती तो कम से कम दादी का तो करे। लेकिन एला को उस पिता के लिए कोई भावना नहीं थी जिसने सालों तक उस पर घरेलू हिंसा की थी। उसके मन में बस नफरत ही थी। दादी ने जबरदस्ती उसे काली चादर ओढ़ाकर नीचे शोक मनाने भेज दिया।